नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। चलो, आज अपना जो टॉपिक है वो है चौक कुंडली। ठीक है, आज बहुत सही तरीके से पढ़ना है इसे अपन को। ठीक है, देखो फिजिक्स में जितनी भी डेरिवेशन है ना वो मतलब कि तुम्हें उसमें कंसिस्टेंसी चाहिएगी। बिना कंसिस्टेंसी के तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे ना। जैसे कि मतलब तुम्हें पहले सोचना ही पड़ेगा मन में कि भाई मुझे इसे करना है, मतलब ख़त्म करना है, मुझे इसे सीखना है। और घर पे उसे 2-3 बार करोगे ना, जब जाके आएंगे इसके डेरिवेशन। देखो इतना कोई भी करो ना, जैसे मान लो कि अपन ने फिजिक्स ले ली, अपन ने मैथ ले लिया, तो सब्जेक्ट में दम है भाई। इसके लिए तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि और इजी और सब्जेक्ट की तरह इतने आसानी से तुम इसे पढ़ लोगे ना। तो मतलब इसमें तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होंगी जो समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी, पर घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे ना उसके हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, चलो चौक कुंडली के बारे में भी आज अपना जो पूरा सेशन रहेगा वो सारा इस चौक कुंडली को आज अपन ख़त्म करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रांसफार्मर का पूरा वीडियो डाला था, उसे ज़रूर देखना है ना। फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, मतलब कि याद रखो, इससे एक क्वेश्चन आएगा अगर तुम इसे पढ़ो, है ना। चलो, अब चौक कुंडली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सभी लोग लिखो। सभी को सब कुछ दिख रहा है ना। और अगर सही से वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही होगी तो अपनी जो मोबाइल की क्वालिटी उसको बढ़ाना और तिरछा करके देखना, सही तरीके से अक्षर ना दिख रहे होंगे तो। जैसे देखो, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि चौक कुंडली क्या होती है। तो अपन चौक कुंडली के नाम लिखेंगे कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त। प्रयुक्त कुंडली को अपन क्या बोलेंगे, चौक कुंडली बोलेंगे। देखो मतलब चौक कुंडली की अपन ने डेफिनेशन लिख ली। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी चौक कुंडली की, कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त कुंडली को अपन कौन सी कुंडली बोलेंगे, चौक कुंडली। मतलब कि अपने पास एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ बनाएंगे और उसमें अपन मतलब को ऊर्जा क्षय के मतलब धारा को नियंत्रण करने के लिए अपन एक कुंडली जोड़ेंगे, है ना। मतलब जिसमें ऊर्जा का एक तो पहली बात तो ऊर्जा का क्षय ना हो, है ना, मतलब जो एनर्जी है वो बाहर ना निकले। और हम इसकी वजह से किसको मतलब कि अपन को इसकी वजह से मतलब जो है अपन को मतलब धारा को नियंत्रित करेंगे। मतलब कि चौक कुंडली का यूज़ किस लिए किया जाता है, धारा को नियंत्रित करने के लिए, है ना। कि हम कोई सी चौक कुंडली लगाएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, धारा को नियंत्रित करने के लिए हमने एक कुंडली का यूज़ करेंगे। और मतलब जो बिना ऊर्जा की क्षय की होगी तो वो कुंडली अपने पास कौन सी कुंडली हो जाएगी, चौक कुंडली हो जाएगी। चलो, ये टॉपिक सभी को समझ में मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये चौक कुंडली की डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब चौक कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है जिसके द्वारा हम धारा को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और धारा को नियंत्रण वो भी ऊर्जा को मतलब इसमें क्षय ना हो। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब चौक कुंडली की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ये सबको आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से अपन एक चौक कुंडली और बनाते हैं। ये देखो मैंने बढ़िया, ये अपन ने प्रतिवर्ती धारा परिपथ बना दिया और इसमें मैंने मान लो एक चौक कुंडली जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या जोड़ दी, एक चौक कुंडली ले ली। या फिर अपन पूरा ही चौक कुंडली पे ही बना दो इससे सारा। ठीक है, तो ये अपने पास मतलब कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ ले लिया अपन ने और इसमें अपन ने एक चौक कुंडली जोड़ दी। और इसमें मान लो ये तार बहुत पास में लपेट रखा है इस कुंडली से। ठीक है,
तो ये सारा सारा इसका चित्र हो जाएगा। अगर अपन से कोई सी चीज़ बोले कि इसकी परिभाषा लिखो तो बढ़िया से अपन ये परिभाषा लिख देंगे, और ये इसकी क्या हो जाएगी, वोल्टता हो जाएगी जो अपन को हमने पढ़ रखा है इसमें, और ये अपने पास कौन सा हो जाएगी, कुंडली हो जाएगी। ठीक है, इसमें तुम्हें दो नाम याद रखने पड़ेंगे। एक तो जो है ये नर्म लोहे की क्रॉड है, ये अपने पास क्या है, नर्म लोहे की क्रॉड। ठीक है, ये दिख रहा है। जैसे मान लो मैंने जो अपना है ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास एक नॉर्मल लोहे की रॉड हो जाएगी, और ये अपने पास ये जो है वो तांबे का तार है। ठीक है, तांबे का विद्युत रद्द, यानी जिसमें विद्युत रद्द तार। ठीक है, तो ये कुंडली का तुम्हें चित्र हो गया। थोड़े से अपन ने नाम लिखे, दो नाम लिखे। जैसे प्रतिवर्ती धारा परिपथ की बढ़िया से अपन ने इसमें डेफिनेशन लिखी कि भाई जैसे मान लो इसकी परिभाषा लिखी चौक कुंडली की, तो अपन लिखेंगे भाई चौक कुंडली एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक धारा को नियंत्रित करने के लिए बिना ऊर्जा क्षय के। ठीक है, तो हमें एक वो कुंडली होती है, उस कुंडली का नाम चौक कुंडली होता है। फिर उसके बाद बढ़िया से अपन ने इसका जो चित्र बना दिया, अपन ने प्रतिवर्ती धारा परिपथ बना दिया, ये अपन ने कुंडली जोड़ दी, और ये कुंडली में ये नर्म लोहे की जो है वो एक रॉड है, और ये जो तार पास में अपन ने लपेट रखे वो तांबे के विद्युत रद्द तार हैं। ठीक है, दो चीज़ें इसमें अपन ने खत्म कर दें। पहले कि चौक कुंडली की अगर अपन से परिभाषा पूछता है तो अपन वो बता देंगे। दूसरा, चौक कुंडली की अगर अपन से चित्र बनवाता है तो वो भी बढ़िया अपन आसानी से बना देंगे। तीसरा, इसकी संरचना और इसी में करेंगे अपन खत्म। देखो, संरचना पूछ सकता है, कार्य विधि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लिया, हमें ये सारा टॉपिक आना चाहिए। देखो, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे प्रतिवर्ती धारा परिपथ। संरचना मतलब अपन ने जो किया है इसमें, है ना, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में नर्म लोहे की पटलित क्रॉस पर, नर्म लोहे की, देखो ये अपन ने प्रतिवर्ती धारा परिपथ बना दिया, और ये अपन ने क्या किया, नर्म लोहे की पटलित क्रॉस पर पटलित क्रॉस पर तांबे के विद्युत रद्द तार को पास लपेटकर ठीक है, चौक कुंडली बनाई जाती है। तो देखो, ये अपन ने इसकी संरचना कर ली। देखो, संरचना में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पहला टॉपिक अपने पास इसकी परिभाषा थी, तो परिभाषा ये हो जाएगी भाई साहब, हमें एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जो धारा को नियंत्रित करने के लिए और बिना ऊर्जा क्षय के साथ में जो हमें सारी जो अपन बनाएंगे कुंडली बनाएंगे उसे हम चौक कुंडली बोलेंगे। चित्र की बोलेगा तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ बना देंगे, इसमें नर्म लोहे की रॉड लगा देंगे और विद्युत रद्द तार को हम पास लपेट रहे हैं, तो ये अपने पास इसका चित्र बन जाएगा। तीसरा, इसमें अगर अपन से संरचना पूछता तो संरचना जो अपन ने इसमें किया है, हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया और प्रतिवर्ती धारा परिपथ नर्म लोहे के हमने पटलित क्रॉस पर अपन ने तांबे के विद्युत रद्द को पास में लपेट कर एक जो क्या बनाई है अपन ने, एक चौक कुंडली बनाई है। ये तीन टॉपिक सारे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे, इनमें से पूछने की संभावना बहुत अधिक है। चलो, अब इसका अपन सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसमें यूज़ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और हैं वो सब देखो। अब इसका कार्य सिद्धांत लिखो। चलो, इसका सिद्धांत क्या होगा कि जैसे कि माना अपन एक कुंडली बना रहे हैं, तो कुंडली में अपन एक क्या बना रहे हैं, एक स्वाय तत्व ले रहे हैं और एक अपन प्रतिरोध ले रहे हैं। ठीक है, अपनी जो कुंडली बनेगी, जो चौक कुंडली की कुंडली बनेगी, उसमें एक तो अपन प्रतिरोध यूज़ करेंगे और एक अपन क्या यूज़ करेंगे, स्वाय प्रेरकत्व। तो अपन लिखेंगे इसमें माना कुंडली का माना, इसका सिद्धांत तो देखो बड़ी आसानी से, माना कुंडली का स्वाय प्रेरकत्व L है तथा प्रतिरोध R हो, तो मान लीजिएगा जो अपने पास जो कुंडली है उस कुंडली का स्वाय प्रेरकत्व अपन ने L मान लिया और प्रतिरोध अगर हमने R है तो इसका जो प्रतिघात बनेगा,
तुमने पढ़ रखा होगा एल और आर एल में जो प्रतिघात अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। तो जेड बराबर जैसे मान लो प्रतिघात यानी जेड बराबर ये अपन ने इससे पहले एल सी आर परिपथ में सारा का सारा पढ़ रखा है। अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो उस परिपथ को देखना है ना, एल सी आर परिपथ निकालना, पुरानी वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। तो सिद्धांत में अपन ने एक स्वायत्त तत्व ले लिया और प्रतिरोध आर ले लिया, तो उसका जो प्रतिघात होगा यानी जो जेड होगा वो होगा हमारे पास आर उसके लिए, और एक्सएल अपने पास किसके लिए आ जाएगा, ये अपने पास एल के लाने अपने पास एक्सएल आ जाएगा और प्रतिरोध के लाने अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम सभी को पता है, क्या पता है कि एक्सएल को अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। एक्सएल को तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल लिख सकते हो। इसका स्क्वायर था तो अपन ने इसका भी स्क्वायर कर दिया। ये देखो ये अपन ने इसका क्या निकाल लिया, प्रतिघात निकाल लिया। सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम मान लेंगे कुंडली का स्वयंप्रेरित तत्व अगर हम एल मान लेंगे और इसका प्रतिरोध अगर हम आर मान लेंगे तो इसका जो प्रतिघात होगा, तो इसका जो प्रतिघात होगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, और बढ़िया से एल स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा एल लिख देंगे। और देखो अपन ने 3-4 चीज़ें खत्म कर ली, इसका डेफिनेशन कर लिया, इसका चित्र कर लिया अपन ने, सिद्धांत, इसका सिद्धांत ये हो गया अपने पास, इसका सिद्धांत हो गया, और इससे पहले अपन ने इसकी संरचना कर ली। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो अपन करेंगे। तो इसके लाने तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और है इसको और देखो, चूंकि कुंडली में स्वयंप्रेरकत्व, चूंकि कुंडली में स्वयंप्रेरकत्व का मान अधिक होता है, क्योंकि अपन के लिख देंगे भैया अपनी जो कुंडली में स्वयंप्रेरित तत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसका मान जो प्रतिबाधा का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। इसलिए धारा का मान कम होगा। चलो ये सारी इस चीज़ को समझो, ये अपन ने एक चीज़ लिखी है कि प्रति सिद्धांत में पूछेगा तो सिद्धांत में अपन ने सबसे पहले इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे। तो प्रतिबाधा में अपन ने एक चीज़ याद रखने की पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्वयंप्रेरित का मान अधिक होता है, तो स्वयंप्रेरित का मान अधिक होता है, इसमें जो प्रतिबाधा है उसका मान भी अधिक होगा, और इन दोनों का मान है तो इसमें धारा का मान कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी अपन क्या निकालेंगे, औसत शक्ति निकालेंगे। तो क्योंकि अब इसमें जैसे देखो जो अपने पास मान अधिक, धारा का मान अधिक हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे जो cos फाई है ना, धारा का मान अधिक हो जाएगा, तो हमारे पास cos फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने धारा का मान अधिक कर दिया, तो इसमें कौन अपने पास कितना बनेगा, जो अपने पास 0 डिग्री अपने पास क्या हो जाएगा, cos फाई का मान हो जाएगा। तो औसत शक्ति हमने इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि पी भी बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू 0, तो इनका हम 0 कर देंगे तो जो इसकी औसत शक्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। ये सब कुछ जानो कि जैसे मान लो अगर हमसे इतनी कोई सी चीज़ पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा, उसकी औसत शक्ति पूछेगा, तो कुछ भी पूछेगा तो हम उसकी निकाल देंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा पूछ रहा है तो परिभाषा तक लिखो, अगर तुमसे सिद्धांत पूछ रहा है तो सिद्धांत तक लिख दिया, उसका सिद्धांत कहाँ तक हो जाएगा अपने पास, यहाँ तक हो जाएगा। औसत शक्ति पूछ रहा है तो उसकी औसत शक्ति भी हमने इसमें निकाल के दे दी उसे, है ना। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, प्रतिबाधा निकलवा रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है वो तुम्हारा खत्म होना चाहिए, है ना। अब देखो अगर आगे आ जाओ, 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, तो उन्हें और देख लो। ये सारा मुझे लग रहा है भाई समझ में आ रहा है, इसमें अपन ने कुछ ऐसे ओवर दिमाग लगाया नहीं, है ना। तो देखो अगला जो ऊर्जा क्षय के कारण, अब अपन लिखेंगे चौक कुंडली में ऊर्जा क्षय के कारण। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है चौक कुंडली में ऊर्जा क्षय के कारण, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि चौक कुंडली में देखो अब अपन से पूछ सकता है चौक कुंडली में ऊर्जा क्षय के कारण। ट्रांसफार्मर में जैसे अपन ऊर्जा क्षय के कारण पढ़े थे, तो वही उसी तरीके से अपन किस में पढ़ेंगे कि चौक कुंडली है तो उसमें भी ऊर्जा क्षय के कारण हम पढ़ेंगे। तो देखो कुंडली में ऊर्जा क्षय वैसे तो नगण्य होता है, अगर सही कुंडली है तो कुंडली में जो अपना ऊर्जा क्षय होता है वो कैसा होता है, ये ऊटी के लाने याद रखो कि कुंडली में ऊर्जा क्षय क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, नगण्य होता है, पर किन्हीं कारणों की वजह से होता है, तो वो कारण अपन पढ़ेंगे। वैसे तो नगण्य होता है, पर किन्हीं कारणों की वजह से होता है, तो वो कारण अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखो पहला कारण क्या हो जाएगा कि रॉड के क्षैतिज ह्रास के कारण। पहले अपन लिखेंगे
सेथिलस, ठीक है। पहले तो क्रोड का सेथिलस ह्रास के कारण जो हो सकता है, ठीक है, क्रोड की भंवर धाराओं के कारण, ठीक है। तीसरा इसमें जो अपन लिखेंगे वो हो जाएगा अपने पास, चूंकि इसका ओमी प्रतिरोध जो इसमें जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध शून्य होने के कारण, देखो मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें। मैंने इसमें क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि भाई चौक कुंडली में ऊर्जा क्षय के कारण अपन लिखेंगे। वैसे बहुत अच्छी, अगर हमारी कुंडली अच्छी है तो उसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हो सकता है। वो कारण क्रोड के सेथिलस ह्रास के कारण ऊर्जा क्षय हो सकता है, और भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय हो सकता है, और प्रतिरोध, अगर इसका चूंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है तो कभी कभी इस कारण की वजह से भी इसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा क्षय हो जाता है। तो ये सारा तुम छाप लो, इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें आना चाहिए। घर पे अगर तुम इसे बढ़िया से हेडिंग डालोगे, ठीक है, घर पे तुम इस बार इस पे बढ़िया से हेडिंग डालना चौक कुंडली की, फिर खुद से डेफिनेशन लिखना, फिर उसके खुद से चित्र बनाना, फिर उसका जैसे मानो सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो चौक कुंडली का थोड़ा उपयोग और लिख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उपयोग बहुत बार पूछ चुका है वो। तो चौक कुंडली के उपयोग, ठीक है। तो चौक कुंडली, वही चौक कुंडली के अपने पास लास्ट टॉपिक रहा है, वो कौन सा रहा है, इसके उपयोग। तो देखो सबसे पहला इसका जो उपयोग है कि प्रतिवर्ती धारा नियंत्रण के लिए, ठीक है। सबसे पहला उपयोग अपन क्या लिख देंगे इसमें, प्रतिवर्ती धारा नियंत्रण के लिए। भाई हम इस चौक कुंडली का उपयोग किसके लाने कर रहे हैं, प्रतिवर्ती धारा नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा इसका जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लैंप, ट्यूब, लाइट की सुरक्षा के लिए। जितने भी हमारे पास लैंप हैं, लाइट है और ट्यूब हैं, और इन सब की किसके लाने कर रहे हैं अपन, सुरक्षा के लिए। जैसे तुमने अपने घरों में LED देखी होंगी, है ना, ये सब कुछ लगा होगा, तो वो सारे जो सुरक्षा हो रही है वो तुम्हें 1 साल की गारंटी दे पा रहे हैं। वो 1 साल की गारंटी किसके कारण दे पा रहे हैं भाई, इस चौक कुंडली की वजह से, क्योंकि उसमें इन सब में क्या लगा देते हैं, वो एक चौक कुंडली लगा देते हैं, और जिसकी वजह से ये सब कुछ मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। तो देखो चौक कुंडली की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी भाई, सारा दोबारा से देखो कि भाई चौक कुंडली क्या होती है। भाई चौक कुंडली जैसे हम प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, है ना, और जैसे मान लो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, जैसे मान लो धारा को नियंत्रण करने के लिए और बिना ऊर्जा क्षय के एक कुंडली का यूज़ करते हैं, तो वो कुंडली वो कौन सी कहलाती है, चौक कुंडली होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद बढ़िया तुम इसका चित्र बनाओगे, एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ बनाओगे, और ऊपर तुम एक पटलित क्रोड बनाओगे, और इसमें क्या करोगे, उसमें अपना तांबे के तार को घुमा के पास में। संरचना में भाई हम प्रतिवर्ती धारा परिपथ ले रहे हैं, वो एक पटलित क्रोड ले रहे हैं, और इसमें हम तांबे के तार को पास में, ठीक है, उसे लपेट रहे हैं, विद्युत तार को। इसका सिद्धांत तुमसे पूछेगा, तो सिद्धांत में हम भाई जैसे देख लो, हमने माना कि इसमें 100% L मान लेना, प्रतिरोध R मान लेना, इसकी प्रतिबाधा निकाल लेना बढ़िया से, R के लाने जो R हो जाएगा और उसके लाने अपने पास XL हो जाएगा, तो ओमेगा L लिख लेना उसके। जो एक चीज़ तो में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका स्वयं कैसे होता है, अधिक स्वयं मान अधिक होता है तो इसकी प्रतिबाधा भी अधिक होती है, प्रतिबाधा अधिक हो जाएगी तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास धारा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर धारा शून्य है तो इसमें cos फाई का मान शून्य हुआ है, तो इसकी औसत शक्ति भी कितनी निकलेगी, तो हमें शून्य निकलेगी। इसका क्षय के कारण तुम्हें याद होनी चाहिए। क्षय के कारण कैसे होंगे आपके भाई, हमें जो ऊर्जा के जो क्षय के कारण है वो क्या हो जाएगा कि ऊर्जा क्षय हो रही है, किन कारणों की वजह से हो रही है। पहला कारण अपन लिखेंगे इसके सेथिलस ह्रास के कारण। वैसे बहुत अच्छी कुंडली है तो उसमें ऊर्जा क्षय नहीं हुआ, पर उसमें सेथिलस ह्रास के कारण ऊर्जा क्षय हो सकता है। दूसरा उसकी भंवर धाराओं के कारण प्रतिरोध, जैसे मान लो ऊर्जा क्षय हो सकता है, और चूंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है तो उस कारण में इसमें क्या हो सकता है, ऊर्जा क्षय हो सकता है। इसका उपयोग तुम कहाँ पे कर रहे हो, तुम प्रतिवर्ती धारा परिपथ के नियंत्रण के लिए तुम इसका उपयोग कर रहे हो ना। दूसरा इसमें जो घर पे तुम्हारे पास लैंप, ट्यूब लाइट ये सब कुछ यूज़ कर रहे हो, वो सारे में तुम किसका उपयोग कर रहे हो, चौक कुंडली का यूज़ कर रहे हो। चौक कुंडली का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इस टॉपिक ये समझ लो कि इस टॉपिक को पढ़ो, अपनी फेयर में लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार तुम्हारे पास आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, है ना। चलो चलते हैं फिर।